कल लगभग 4 बजे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद पटना एयरपोर्ट से अपनी निजी गाड़ी से नौबतपुर के तरेतपाली मठ पहुंचेंगे और मठ पहुंचने के बाद बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा का जो कार्यक्रम है उनका उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और ये कार्यक्रम 13 से लेकर के 17 तक चलने वाला है। लेकिन इस कार्यक्रम की जो थोड़ी शुरुआत है वो आज ही हो गई। आज सुबह जो है वह हजारों महिलाएं ने जो है वह कलश यात्रा निकाला और उस कलश यात्रा में जो है एक ऐसी घटना हो गई जिसके बाद कलश यात्रा निकाल रही महिलाओं के बीच हंगामा मच गया। जैसे ही हंगामा मचा वहां पर भारी संख्या में मौजूद महिला पुलिस जो थी वहां पर पहुंचती है और उसके बाद मौके पर पहुंच करके जो महिलाएं हंगामा कर रही थी उन महिलाओं को शांत करवाती है और उसके बाद उनके साथ जो घटना हुआ उस घटना पर कार्रवाई करने का दिलासा दिलाती है और इस घटना में जो है वह 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला आगे की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर के आज से जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआत जो है वह कलश यात्रा से हुई है और आज सुबह जब वहां की महिलाएं ने जो है वह अपनी कलश यात्रा निकाली उसके बाद वहां पर पहले से मौजूद कुछ महिला जो थी वह चोरी करने के चक्कर में थी और उसके बाद जो महिलाएं कलश यात्रा लेकर के निकल रही थी उसमें से वो महिला सब जो है 5-6 महिला की जो टीम थी वह उस ग्रुप में शामिल हो जाती है और शामिल हो जाने के बाद जिसको जहां मौका मिला वह जो कलश यात्रा में शामिल महिलाएं थी उसकी चेन और अन्य जेवर जो है वह काटनी शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब कुछ ही समय में ज्यादा ही महिलाओं का जेवर जो है वह चोरी होने लगा। कई महिलाओं का जो है वो सोना का चेन, किसी के नाक का या फिर किसी के कान का जो जेवर होता है वो चोरी होना शुरू हो गया। उसके बाद वहां पर जितनी महिलाएं थी जिन जिन लोगों का जेवर चोरी हुआ था उनके बीच जो है वह हंगामा मच गया। वो लोग जो है हंगामा करना शुरू कर दी। पूरे कलश यात्रा में जो है वो एक अजीब सा भगदड़ मच गया। लेकिन वहां पर जो मौजूद महिला पुलिस थी उन लोगों ने जो है इस पर तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए किसी तरीके से उन हंगामा कर रही महिलाओं को शांत कराया गया और शांत कराने के बाद वहीं पर जो है तुरंत वहां से 5 महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए महिला से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो अभी शुरुआती पूछताछ में जितनी बातें निकल करके सामने आई है उसमें बात यही है कि उस महिलाओं के पास से कई महिलाओं के जेवर जो है वो बरामद भी हुए हैं और उन लोगों का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि वो लोग किसी फिराक में ही थी। ये लोग जो कथा का कार्यक्रम है उस शुरू होने से पहले ही इन लोगों का प्लानिंग हो चुका था कि हमको जो है वो कलश यात्रा में महिलाओं के जेवर काटने हैं और इसके बाद महिला लोग जो है वो ग्रुप बना करके वहां पर घुसती है कलश यात्रा में और फिर जेवर काटती है। लेकिन कुछ ही समय में ज्यादा महिलाओं के जेवर कट जाने की वजह से वहां पर जो है वह हंगामा होना शुरू हो गया क्योंकि उन लोगों को शक हो गया कि कोई लोग ऐसा है इसी में से जो सभी का जेवर काट रहा है। कोई गिरोह का बात जो है वो सामने आने लगा और उसके बाद वहां पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने जो है वह 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की घटना जो है जब नौबतपुर के थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज को पता चली तो वो वहां पर तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद जो है पुलिस पहले से ही जो है वो मुस्तैद थी। हालांकि वहां पर जो है वो कई तरीके का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के भी तैयारी की गई है, लेकिन हो सकता है कि आज जो सुरक्षा व्यवस्था था वो उस तरीके से एक्टिव नहीं होगी क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आने को लेकर के जिस तरीके से इस कार्यक्रम को राजनीति का रंग दे दिया गया है उसके बाद से वहां का जो माहौल है वो ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां पर कभी भी हंगामा हो सकता है, भगदड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि कुछ तटपुंजिये लोग हैं जो बाबा बागेश्वर को लेकर के कई तरह के उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। कोई धीरेन्द्र शास्त्री को धीरेन्द्रा कर रहे हैं तो कोई कुछ कह रहे हैं, कोई ढोंगी बता रहे हैं तो कोई जो है वो डरपोक बता रहे हैं। तो इसके बाद से जो है वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जो है बिहार में जो है वो राजनीतिक होना शुरू हो गया। सबसे पहले इसको राजनीतिक रंग देने की शुरुआत राजद के कोटे से मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा की गई और उसके बाद राजद के जो कई मंत्री हैं जैसे सुरेंद्र यादव उन्होंने भी इसको लेकर के एक बयान दिया और इस बयानबाजी के बाद से जो है वो भाजपा पूरी तरीके से खुल करके बाबा बागेश्वर के समर्थन में आ गई और उसके बाद राजनीतिक जो है वो बिहार में जमकर बाबा बागेश्वर के नाम पर होनी शुरू हो गई। बाबा बागेश्वर के समर्थन में, बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए पटना के कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए। उसके बाद खबरें ये भी आई कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है वो रात में जाकर के उस पोस्टर को फाड़ दिया, लेकिन जो समर्थक लोग हैं वो उस पोस्टर को फाड़ने के बाद अगले दिन फिर से पोस्टर लगाए और उसके बाद अब जो है वह जब कलश यात्रा निकाला गया
तो कलश यात्रा में जो है वह कुछ असामाजिक तत्व महिलाएं हैं, वो उन्होंने जाकर के जो है कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के जेवर काट लिए। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अब उन 5 महिलाओं की गिरफ्तारी हो गई है और उसके पूरा गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, कौन इसका जो है वो तैयारी किया था, कहां से इन लोगों ने प्लानिंग किया और क्या इन लोगों का एजेंडा था, इसको लेकर के जो है वो पूछताछ की जा रही है। और पूरे गिरोह को पकड़ने में जो गिरोह का मुख्य हेड है उसको पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि इस पूछताछ के दौरान जो है महिलाओं के द्वारा ये कबूला जाएगा कि आखिर इस पूरे जो प्लान है, इसका जो तैयारी है वो किस तरीके से किया गया था और इसके रचने वाला कौन है, इसका रचयिता कौन है, इसकी भी पता पुलिस लगा रही है। बाकी जिस तरीके से बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर के बिहार में माहौल बनाया जा रहा है, लोग अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और उसके बाद जो ये कयास लगाया जा रहा था कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है, जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं वो लोग इस कार्यक्रम में हंगामा कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए जो है वो भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन आज पहले ही दिन जब शुरुआत हुई तो इसका जो झलक है वो देखने को मिल गया और कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के जेवर काट लिए गए हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम जब से शुरू होगा उसके बाद जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उन्होंने जो कुछ प्लानिंग किया होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि हम धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ आने नहीं देंगे और अगर आ भी जाता है तो नौबतपुर में घुसने नहीं देंगे, लेकिन अब इस तरीके की जो बात है वो काफी पीछे छूट गई है और धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नौबतपुर के तरेतपाली मठ में होना तय हो गया है। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अगर आप बाबा के समर्थन में हैं तो क्यों है अपना वजह बताइए। जो लोग बाबा के विरोध कर रहे हैं तो उनको अपना ये बातें बताइए कि आप बाबा का विरोध आखिर किस स्तर पर कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।